साथियों नमस्कार। रीजनिंग से एक और उपयोगी वीडियो टॉपिक रहेगा आकृति श्रृंखला। ये आकृति श्रृंखला से आप लोगों से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ये आप लोगों को मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा बहुत अच्छे से समझाऊंगा। प्रश्न संख्या 1 से 40 तक दिए हुआ है और प्रश्नों में एक समूह प्रश्न आकृति का है, दूसरा समूह उत्तर आकृतियों का है। प्रश्न आकृति एक श्रृंखला में है। प्रसंगित स्थान पर यानी प्रश्नवाचक स्थान पर आने वाली आकृति आप लोगों को बताने की क्या आएगी। जैसे सबसे पहला सवाल कवर करो दोस्त। सबसे पहले सवाल में ये पूछा है कि यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सा आएगा। इस सवाल को सॉल्व कराता हूँ, आप लोगों को ध्यान से देखना। इसमें काउंटिंग करेंगे 4 है, ऊपर काउंटिंग करेंगे 4 है। पहले 4 और 4 कितना हो गया 8, इसमें 4 3 कितना हो गया 7। ध्यान से देखना, इसमें 3 3 कितना हो गया 6, एक घट रहा है बार बार। इसमें 3 2 कितना हो गया 5। तो यहाँ जाहिर सी बात है वो सीरीज आएगी जो 4 को फॉलो करेगी। आप लोग कहेंगे सर ए वाले शेप में 2 दे रखे हैं, बी वाले शेप में 3, सी वाले शेप में ही 4 दे रखे हैं और डी वाली शेप में 5 है। ठीक है ना। इसमें 4 दे तो रखे हैं सी वाले शेप में, लेकिन ऑप्शन ए से दर्शाया गया है सी वाली शेप को। तो इसका आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी में सी वाली शेप को आंसर कर रखा है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 2 कुछ इस प्रकार से है। आप लोगों को पेंसिल दी हुई है, आप कहेंगे सर पूछा तो कहीं कुछ है ही नहीं। तो आप ऐसी कंडीशन ही देगा सवाल की, लेकिन अपने पास से यहाँ एक प्रश्न आकृति मान लेना। अपने पास से मान लेना, जब वो ना दे तो बस गौर करना है कि क्या इसमें पॉइंट हो सकता है। इसमें ब्लैक वाले पॉइंट को पकड़ लो, आप सभी में ब्लैक वाले से सॉल्व हो जाएगा। अब पहली कंडीशन दिशा का बना लो चार्ट, क्योंकि ये दिशा से बहुत अच्छे होते हैं। ये हमारी दिशा का चार्ट है और ये ब्लैक वाला जो होल है या फिर ब्लैक वाला जो निशान है उसका मुख इस दिशा की ओर है, लेकिन नेक्स्ट वाले में इस दिशा की ओर पहुंच गया। ठीक है ना। आप कहेंगे सर नेक्स्ट वाले पे लाने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट वाला कौन सा पॉइंट है ये वाला, तो इसने 45 डिग्री, ये एंटी क्लॉक 45 डिग्री, फिर एंटी क्लॉक 45 डिग्री, फिर एंटी क्लॉक। पता लग गया कि 135 डिग्री एंटी क्लॉक में है ये। फिर क्या हुआ, ऊपर की तरफ पहुंच गया। देखना ऊपर पहुंचना हमें यहाँ से ऊपर 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉक पहुंचा। ठीक है जी। फिर इधर आ गया। अब इधर वाली दिशा कौन सी है, ये वाली। ठीक है ना। 45 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री में देखो फिर यहाँ आ गया। अब बात आएगी 45 डिग्री एंटी क्लॉक को जो फॉलो करेगी, ये प्रश्नवाचक के स्थान पे आ जाएगी। देखो ये 45, ये 45 और ये 45, अर्थात जिसमें काली जो रेखा है, ये वाली काली रेखा या फिर काला जो घेरा है, ये इस तरफ इशारा कर रहा होगा उसमें आएगा। देखो ये इसमें उल्टा इशारा है, इसमें उल्टा इशारा है। ये वाला बिल्कुल रूल ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये इसी दिशा को इंगित करती है जो हमारा रूल कहता है। 135 डिग्री एंटी क्लॉक रेखा से दर्शाया गया है इस वाली शेप को। तो यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे अगर कोई आएगा तो ऑप्शन सी आएगा। सवाल नंबर 3 जरा ध्यान से देखना दोस्त। सवाल नंबर 3 को वैसे तो प्रत्येक क्वेश्चन ध्यान से देखने लायक ही मैं लाया हूँ। अब यहाँ आपको एक पंचभुज दर्शाया गया है। एसएससी एमटीएस ने 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा था। तो पंचभुज जो दर्शाया गया है, पंचभुज के 5 कोने हैं और देखना एक वृत्त को इन पंचभुज के कोनों पर रखा गया है। देखो ये पंचभुज के यहाँ कोने पे आ गया, ठीक है ना। अगले में यहाँ कोना ये भी घेर लिया, अगले वाले में ये कोना भी घिर गया। देखना ये कोना भी आ गया, ये कोना इस वाली शेप में घेर लिया, ठीक है ना। ये वाला कोना इस वाली दूसरे नंबर की शेप में घेर लिया। मात्र एक बिंदु बचा है पंचभुज का कि जिसमें ये वृत्त नहीं बनाया गया है। बाद बाकी आकृति ने सभी कोनों को घेरा हुआ है, ये वाला बिल्कुल बिंदु बचा हुआ है और ये वाला ऑप्शन सी बिल्कुल इसके लिए राइट हो जाएगा, जो इस रूल को फॉलो करेगा। पंचभुज की 5 भुजाओं पर वृत्त को दर्शाया गया है, ठीक है ना। सवाल नंबर 4 देखो दोस्त। सवाल नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने अपने दोस्तों के पास में। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। देखो एक छायांकित भाग है और दूसरा बिल्कुल ब्लैक किया गया, काला। ध्यान से देखना। देखो पहली शेप में और दूसरी शेप में आप लोग एक अंतर देखिए। ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है इसे तो यहाँ कर दिया गया, लेकिन ये वाला हिस्सा यहाँ पे लाया गया है। ऐसा ही है ना। बस इन दोनों को क्या किया गया है, 45 डिग्री के क्रम में रखा गया है। यानी जो इसका स्थान है वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज किया गया है, ठीक है ना।
लेकिन इसका स्थान 45 डिग्री एंटी क्लॉक में किया गया है। यहाँ देखेंगे तो इससे क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। फिर इसको 45 डिग्री क्लॉक के अनुसार बढ़ाया गया है, ठीक है ना। फिर इसको 45 डिग्री एंटी क्लॉक के अनुसार दर्शाया गया है। तो एक क्लॉक है, ब्लैक वाला तो क्लॉक है, क्लॉक के अनुसार देखो इससे अगली शेप में जो आएगा वो यहाँ दर्शाएगा। अब यहाँ किस ऑप्शन में दर्शाई गई है ब्लैक वाली जो है, या तो इस ऑप्शन में है या फिर इस ऑप्शन में, ये दोनों हो नहीं सकते, ठीक है ना। लेकिन ये एंटी क्लॉक में चल रहा है। अब एंटी क्लॉक में चलेगा तो ये वाला शेप फिर कहाँ दर्शाया जाएगा दोस्त, बताइए। ये वाला शेप कहाँ दर्शाया जाएगा, मुझे ये बताइए 4 नंबर में। तो ये वाला जो शेप है ये 45 डिग्री कैसा चल रहा है, बैक में चल रहा है। ये ब्लैक वाला तो आ जाएगा इस वाले पट्टे में, ये काला काला भर जाएगा इसमें, और ये छायांकित भाग चला जाएगा ऊपर। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी बिल्कुल इसके लिए राइट हो जाएगा। ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। सवाल नंबर 5 देखो दोस्त, इंपॉर्टेंट है सवाल नंबर 5। जरा बताना है कि सवाल नंबर 5 में क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। पहले एक गोल रेखा थी, फिर त्रिभुज हो गया, फिर 4 भुजा वाला, फिर पंचभुजा वाला। ऐसा तो कोई है नहीं भाई, पंचभुजा वाला हो गया, हाँ ऐसा है। तो फिर इसमें क्या होगा 6 भुजा वाला आएगा। ये हो नहीं सकते दोनों, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं हो सकते। कुछ 6 भुजा वाला आएगा, ये भी ठीक है। लेकिन ध्यान से देखना इस चीज़ को, जिसका मुख नीचे की तरफ है, ठीक है ना, इसका मुख नीचे की तरफ है, इसे वामाव्रत दिशा में सीधा कर दिया 90 डिग्री, है ना। पहले देखना इसका मुख इधर था, लेकिन फिर अगले वाली शेप में इधर कर दिया। फिर अगले वाले शेप में देखो इसका मुख ऊपर की तरफ कर दिया, जो भीतर वाला सफ़ेद बिंदु है उसका। फिर 90 डिग्री पे ये इधर आ गया। तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री एंटी क्लॉक चलेगा। तो अब जिस आकृति में, एक तो उसमें 6 भुजा होनी चाहिए, नीचे की तरफ देखेगा। तो 6 भुजा भी है, नीचे की तरफ देख भी रहा है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसके लिए राइट है। देखो ये जो है वो पूर्व दिशा की तरफ देख रहा है, जबकि दक्षिण दिशा की तरफ देखना चाहिए। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी बिल्कुल इसके लिए सेट बैठता है। सवाल नंबर 6 पे आ जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सवाल नंबर 6 दोस्त। सवाल नंबर 6 में बताइए कि यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी आकृति आएगी। कौन सी आकृति, देखो बिल्कुल सेम आकृति है, इनके जैसी आकृति चुन लो, इनके जैसी आकृति चुन लो कि क्या आने वाली है। ध्यान से देखना, देखो ध्यान से देखना, कुछ थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल सकता है। अगर मिला तो, अगर मिला तो थोड़ा बहुत ही अंतर देखने को मिलेगा। क्या आएगा, बोलो। देखना इसमें जो ब्लैक है वो पहली रेखा पे है, इसमें भी पहली रेखा पे है, इसमें भी पहली रेखा पे है। ध्यान से देखना, इसमें पहली रेखा पे ब्लैक है, इसमें पहली रेखा पे ब्लैक है, इसमें भी पहली रेखा, इसमें भी पहली रेखा। तो हुआ क्या है इसमें, ध्यान से देखो, दूसरी रेखा पे है ब्लैक, इसमें दूसरी रेखा पे ब्लैक है, इसमें भी दूसरी रेखा पे ब्लैक है, इसमें भी दूसरी रेखा पे ब्लैक है, पहली रेखा पे इसमें ब्लैक है। तो जाहिर सी बात है आने क्या वाला है, आने वाला वो है कि जिसमें जिसमें देखो सबसे पहले तो डबल रेखा, ये रेखा पे ब्लैक है ना। ये तीसरी रेखा पे ब्लैक कर रहा है, अभी मत छोड़ दो इसको, बस डबल रेखा वाला लो। इसमें आप लोग देखना कि इसमें जो है एक बार तो तीसरी रेखा पे ब्लैक है, एक बार दूसरी रेखा पे ब्लैक है, ये ऐसा दर्शाया नहीं गया है, समान रेखाओं पर ब्लैक है, ठीक है ना। अच्छा और कुछ बोलो भाई, इसमें और कुछ अंतर हो सकता है। देखो इसमें बिल्कुल ब्लैक को अंतिम कोने पे दर्शा दिया गया, ये नहीं हो सकता। इसमें तीसरे नंबर पे दर्शा दिया, ये नहीं हो सकता। एकमात्र ऑप्शन बचता सी, जो इसकी प्रायिकता को कुछ हद तक फॉलो करेगा। बस ध्यान से देखना था ये। सवाल नंबर 7 देखो, सवाल नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, यानी अब वो जो आगे इस सीरीज को पूरा करेगा वो निम्नलिखित में से कौन सा पूरा करेगा। ध्यान से देखना, देखो दिशा से बहुत अच्छा होगा, ये दिशा बना लो पहले। पहले देखो ये तीर इधर साइड था ये वाला, ये फिर कहाँ पहुंच गया तीर, देखना ये तीर पहुंच गया 90 डिग्री की गैप मार के, देखो इधर पहुंच गया 90 डिग्री। यानी तीर जो पहले 90 डिग्री चलाए, फिर अगले वाले में कितना चलाए, अगले वाले में 45, 90 45, फिर कहाँ पहुंच गया ये तीर, ये यहाँ पहुंच गया। फिर इसने 90 का एंटी क्लॉक मारा, एंटी क्लॉक में चल रहा है 90 45 90 45।
तो देखना पहले 90 मार के एंटी क्लॉक यहाँ आया, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉक, फिर ये यहाँ पहुँच गया, फिर इसने एक और 90 डिग्री का एंटी क्लॉक मारा, फिर ये यहाँ पहुँच गया, फिर इसने क्या काम किया, 45 डिग्री फिर चला ये एंटी क्लॉक दिशा में, फिर यहाँ पहुँच गया। बिल्कुल ठीक है। 90 45 90 45, तो लास्ट में हमने 45 चलाया था, अब 90 चलाएंगे। और 90 चलाने के लिए हम कहाँ पे, तो ये वाला तीर इस दिशा की ओर इशारा कर रहा होगा किसी ऑप्शन में। अब आप कहेंगे सर ये तो ये वाला जो तीर है दो में कर रहा है, यानी कि दो क्यों, तीन में इधर की तरफ इशारा है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखना अब ऑप्शन भी कट हो जाएंगे। अब ऑप्शन कट कैसे हो जाएंगे भाई, देखो ये कोने में तीर मार रहा है, ये कोने में तीर मार रहा है ना, ये कोने में, देखो अब ऑप्शन काटेंगे, ये कोने में तीर मार रहा है, ठीक है ना। तो ये कोने में तीर नहीं मारेगा, ये वाला कोने में तीर नहीं मारेगा। जब ऐसी कंडीशन में देखो इधर की तरफ निशान गया है और यहाँ भी इधर की तरफ निशान करना है, तो देखो इस वाली शेप को देख लो, इसके जैसी सेम शेप बनेगी, और इसके जैसी शेप जो बनेगी वो ऑप्शन बी में दिखा रखी है। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला शेप ही तो पुनः आएगा दोबारा से, जब यहाँ की तरफ इशारा मारा गया है तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। चलो सवाल नंबर 8 पे आ जाते हैं दोस्त। सवाल नंबर 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अपनी वीडियो का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सवाल नंबर 8। देखो ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, एसएससी सीजीएल 2018 ने इस क्वेश्चन को पूछा था, क्या आखिर आएगा। देखो मैं इतनी चीज आपको बताता हूं, यहां जो शेप दे रखे हैं ना, ये जो सभी शेप दे रखी हैं, ये 90 डिग्री की अवस्था में घूमती हैं। 90 डिग्री, ये गोलाकार वाली शेप देख लो, ये गोलाकार वाली यहाँ पे शेप, लेकिन अगली वाली में कहाँ पे कर दिया गया, इसको यहाँ पे कर दिया गया। अगली वाली में 90 डिग्री लाके यहाँ पे कर दिया गया, अगली वाली में 90 डिग्री लाके यहाँ पे कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है, अभी ये गोला यहाँ पे है, 90 डिग्री लाओगे तो यहाँ पे गोला जो है वो इधर साइड की तरफ ही इशारा कर रहा होगा। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत गया, क्योंकि गोला जो है वो इस टाइप से इशारा करेगा। ये तीर इधर की तरफ है ना, तीर इधर की तरफ है, ये अगली वाले में कहाँ किया गया है, देखना ये तीर यहाँ पे कर दिया, या फिर हाँ ये तीर यहाँ पे कर दिया, इसने विपरीतार्थक में कर दिया, ठीक है ना। फिर ये तीर, अच्छा मतलब ये नहीं है, ओके, अच्छा मतलब ये उल्टा रखे हुए हैं, एक दूसरा यहाँ पर उल्टा रखा हुआ है, ये एक दूसरे को उल्टे रखे हुए हैं, तो ये एक दूसरे के उल्टे किधर रखे हुए होंगे, ये जानना है बस हमको, कि आखिर उल्टी शेप कौन कौन सी हैं। एक जैसी शेप होनी चाहिए और उल्टी, तो देखना एक जैसी शेप तो मुझे तो ऑप्शन बी में ही नज़र आती है, क्योंकि दोनों एक जैसी शेप हैं, ये भी और ये भी। ये देखो ये अलग अलग हो गई, ये अलग अलग, ये अलग, ये अलग है, ये अलग है, तो एकमात्र ऑप्शन बी वाला ऐसा है कि जो इस रूल को बिल्कुल फॉलो करता है, बिल्कुल सेम। देखो ये सेम उल्टी रखी गई हैं दोनों, ये सेम ऊपर वाली उल्टी हैं दोनों, ये सेम दोनों उल्टी हैं ऊपर वाली। सवाल नंबर 9 में ढूंढिए कि यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा, आखिर क्या आएगा। देखो ये वाला शेप आपको सेम देखने को मिलेगा, बस रेखा यहाँ की यहाँ हो गई है, ऐसा ही है ना। अच्छा ये वाला शेप, इससे देखिए रेखा यहाँ पहुँच गई है, ये वाला जो बिंदु है वो चल के यहाँ आ गया है। मान के चलना हमारा ये वाला बिंदु इधर था, ये चल के कहाँ आया है, ये चल के इधर आ गया है 90 डिग्री के कोण पे, लगभग 90 डिग्री। तो अगर हम इस प्रकार से देखें तो हमें कौन सा बनता हुआ दिखेगा, हमें बनता हुआ दिखेगा डी, देख लेना ऐसे। सवाल नंबर 10 और देख लो, अगला सवाल इंपॉर्टेंट है, सवाल नंबर 10। यहाँ बताइए प्रश्न आकृति के स्थान पे क्या आएगा। देखो प्रत्येक आकृति में एक रेखा बढ़ रही है, देखो इसमें पहले एक रेखा थी, इसमें एक और एक दो हो गई, इसमें एक दो तीन हो गई, तो जाहिर सी बात है कि इसी में चार रेखा आ रही होंगी, है ना। एक रेखा बढ़ती है, लगा के देखो भाई,
इसमें रेखांकन की संख्या 1 2 3 4, आप कहेंगे सर इसमें तो 4 हैं, है ना। इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, बिल्कुल। अब लेकिन हमको ये चीज़ ढूँढनी है, अब यहाँ देखना एक नीचे तो रेखा रहेगी रहेगी, ये रेखा भी रहेगी, ये रेखा ऊपर भी, ये यहाँ भी, ये तो मिलेगा ही मिलेगा आपको देखने के लिए, है ना? ये तो मिलेगा ही मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए। अब देखो ये रेखा कहाँ-कहाँ मिलेंगी आप लोगों को? ये रेखा देखो, एक तो ऊपर भी मिलेगी, एक नीचे भी मिलेगी, एक रेखा ये भी मिलेगी। एक रेखा ये मिली तो एक रेखा ये हो जाएगी, ये बी ऑप्शन बिल्कुल इसके लिए सूट बैठ जाएगा। तो 10 तक के सवाल इस वीडियो में करेंगे, इससे अगले सवाल अगली वीडियो में करेंगे। फिलहाल जय हिंद, वंदे मातरम।